इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के तारिक हमीद करा और इस वक्त राजौरी के दौरे पे हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार क्यों तारिक हमीद करा भी जो है इस वक्त सड़कों पे हैं, स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो में पहले से स्टेटहुड का था कि हम स्टेटहुड और 370 जो है वो वापस लाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस क्यों जो है स्टेटहुड के लिए सड़कों के इतने बड़े लीडर तारिक हमीद करा वो खुद सड़कों पे इस वक्त आ रहे हैं कि स्टेटहुड हमें वापस दी जानी चाहिए। क्या आपका ख्याल है, आप खुद क्यों सामने आ रहे हैं? शायद आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो तो पढ़ा है, लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने शायद नहीं पढ़ा। हमारे मैनिफेस्टो में भी स्टेटहुड की डिमांड की गई है कि हम अगर जीतते हैं तो हम स्टेटहुड का बाज़ाब्ता तौर पे डिमांड करेंगे। ये कहना कि हम क्यों सड़कों पे आए हैं, ये तो कुछ आपकी तरफ से कोई अटपटा सा सवाल लगता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज कांग्रेस चीफ कि हम लोगों तक पहुंचे और वहां अपनी जो पार्टी की बात है वो रखें। राजौरी आने का जो मकसद है वह जैसे हमने कल बताया कि जम्मू खित्ता में हमारी वाहिद सीट है राजौरी, और यहाँ के लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी कि हम इनके पास आएंगे, उनसे बात करेंगे, और हमने जैसा कल कहा कि हम इन लोगों को मुबारकबाद भी देने आए थे और शुक्रिया भी। शुक्रिया इसलिए कि उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जिताया, और मुबारकबाद इसलिए कि जिस चीज को बीजेपी पिछले कई सालों से, देखा जाए तो 2014 से ही यहाँ का सोशल फैब्रिक जो है स्टेट का, उसको तितर बितर करने की कोशिश कर रहे थे। रिलीजियस ग्राउंड्स पे, खाने पीने के ग्राउंड्स पे, पहनने के कपड़े पहनने के ग्राउंड्स पे, जैसा कि पूरे मुल्क में उन्होंने किया, उस चीज को उन्होंने नकार दिया राजौरी के लोगों ने। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का बेहतरीन अगर कोई नमूना है, अगर कोई उसकी मिसाल है, तो वो राजौरी ने कायम करके दी। तो जिसके नतीजे में हमारा यहाँ पे आके लोगों को मुबारकबाद देना एक फर्ज बनता था। सर, क्या आगे आने वाले दिनों में अगर पंचायती इलेक्शंस आते हैं, क्या उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस रहेगा? जैसे इस बार जो है आपने असेंबली इलेक्शन में अलायंस रखा है, क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि काफी सारे लोगों के ये सवाल थे, क्या अब कांग्रेस आगे अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पंचायती इलेक्शंस में आएगी? देखिए, ये जो असेंबली का अलायंस था, दिस वाज इन कंटिन्यूएशन टू द मेगा अलायंस जो मुल्की सतह पे हुआ, और उसके बाद इस यहाँ स्टेट लेवल का जो अलायंस हुआ वो नेगोशिएट हुआ। इसी तरह से जब भी आइंदा कोई भी इलेक्शन अगर होता है तो दैट विल बी नेगोशिएटेड। वो उस वक्त की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अलायंस करना है नहीं करना है। ये अभी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। सर, आपको काफी डिसिप्लिन्ड पर्सन माना जाता है कांग्रेस में। क्या कहेंगे आने वाले समय में ये जितने भी इलेक्शंस आ रहे हैं, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी में आ रहे हैं, क्या आपके प्लान्स रहेंगे कांग्रेस के? क्योंकि इस बार असेंबली इलेक्शन में अगर बात करें तो राजौरी की सिर्फ जम्मू डिवीजन में 1 सीट निकली, 5 कश्मीर की निकली हैं। आगे आपकी नजर किस तरीके की रहेगी इस पीर पंजाल रीजन में, जम्मू डिवीजन में? क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं आपके हारे हैं, चाहे रमन बल्ला का नाम ले लें, चाहे लाल सिंह का नाम लेंगे। क्या रहेगा आगे की रणनीति? आप किस तरीके से सरवाइव करेंगे कांग्रेस को? क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही टफ सा सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि आपने जैसे ज्वाइन किया उसी वक्त इलेक्शन आ गया, आपको इतना समय भी नहीं मिला। क्या रहेगा आगे कांग्रेस का, किस तरीके से लोगों के साथ चला जाएगा? एज ए पार्टी चीफ, किसी भी जमात का जो भी सदर होता है उसका बुनियादी फर्ज होता है तंजीम को मजबूत बनाना, ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाना। पार्टी के जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे पार्टी आगे बात करती है, उन चीजों को लोगों तक पहुंचाना। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि पार्टी की बात जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बड़े लीडर्स भी इस बार हार गए, लेकिन उसके वास्ते हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई हुई है। वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। वो हर जिले में जाके उन्होंने लोगों से बात की, कारकुनों से बात की, और जो जैसा सब जानते हैं, हमने पहले भी ये बात कही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ऐसी बातें
आई, उनका जो कंडक्ट रहा, जो एक फैक्टर बन सकता है उस हार का। जैसे जो पिछले लास्ट के 3 दिन थे पोलिंग से पहले, तो जितने भी नाके, पुलिस के नाके हुआ करते थे, वो 3 दिन पहले विड्रॉ हो गए थे, जिससे फैसिलिटेट हो गया लिकर का ट्रांसपोर्टेशन, पैसों का ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें शिकायतें ये भी आई कि पुलिस की गाड़ियां भी इस्तेमाल की गई। एक जगह से खसूसी तौर ये बात कही गई कि इवन एम्बुलेंस भी यूज की गई। तो वो भी एक फैक्टर है। उस फैक्टर के अलावा जो भी फैक्टर्स होंगे वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बैठी है वो अपनी रिपोर्ट में बता देगी। बाकी जहां तक स्ट्रेटजी का ताल्लुक है, पंचायत इलेक्शन हो या म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी प्रेसिडेंट इस पे अपना मीडिया पे वो बात कहेगा कि स्ट्रेटजी मेरी क्या है। सर, इसमें मेरी जो बात कहने का ये मीनिंग है कि आप जैसे राजौरी में आए हैं, आप राजौरी का दौरा कर रहे हैं, आपने देखा आपके पास कल एक डांगरी विक्टिम फैमिली सरोज बाला भी आई है, तो उस तरीके के लोग काफी सारे हैं। उनके लिए आपने क्या किया? कल आपने उनसे बात की, सरोज बाला को क्या आश्वासन आपने दिया? देखिए, जो उनके साथ में घटना घटी वो बहुत ही अफसोसजनक घटना थी, बहुत ही दिल हिला देने वाली घटना थी। जिस अंदाज में उन्होंने जो बताया उन्होंने, तो दैट इज वेरी हार्ट रेंचिंग। अलबत्ता जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होना चाहिए था, जिस वक्त एलजी साहब यहाँ पे आए तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे पहुँच गई और एलजी साहब ने भी कुछ कमिटमेंट्स की जो रिपोर्टेडली पूरी नहीं हुई है। तो हम उनको हर तरीके से, चाहे लीगल मदद हो, चाहे इवन फाइनेंशियल मदद हो, चाहे प्रेस मीडिया के जरिए उनकी बात को आगे चलाने की मदद हो, हर तरह की मदद हम उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। सर, एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा जो सबके दिल में है पीर पंजाल रीजन में। आखिरकार पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मैं आपसे ये बात जरूर पूछूं। आप अलायंस का हिस्सा थे, अलायंस के हिस्सा में सर कैबिनेट में कांग्रेस को क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि यहाँ के लोगों को ये भी सोच थी, चलो पीर पंजाल का एक जो है व्यक्ति आ जाता तो पीर पंजाल में कांग्रेस का भी एक कैबिनेट होता, या कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता थे, आप तो काफी बड़े हैं, तारिक हमीद करा का नाम बोलता है श्रीनगर में, और जीए मीर थे, काफी बड़े बड़े नेता थे, क्यों नहीं सर कैबिनेट में लिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा? देखिए, ये 2 बातें हैं। एक तो हुआ लिया नहीं गया, दूसरा हम गए नहीं। तो ये पहली बात जो है ये गलत है। दूसरी बात जो है वही सही है कि हम लोगों ने कैबिनेट बर्थ एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वी हैड एन ऑफर फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस और अभी तक भी उन्होंने हमारे वास्ते एक जो है कैबिनेट बर्थ्स ओपन रखी हैं। हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड था, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी और इवन इलेक्शन के बाद भी, रिजल्ट्स के बाद भी, कि स्टेटहुड को लेके इट्स अ प्रिंसिपल स्टैंड कि जिसके वास्ते हम, जो मैंने पहले ही बताया कि मैनिफेस्टो में भी ये बात थी दैट वी विल फाइट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। हमारी इलेक्शन से पहले ये डिमांड थी कि इलेक्शन जो है वो स्टेटहुड पे होने चाहिए, नहीं हुआ। उसके बाद हमारी डिमांड रही कि कैबिनेट फॉर्मेशन से पहले, गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले ही स्टेटहुड के बारे में कुछ गारंटी दी जाए, कोई रोड मैप तय किया जाए, कोई डेट मुकर्रर की जाए। वो भी नहीं हुआ। तो हम ऑन दैट प्रिंसिपल स्टैंड सरकार से बाहर रहे और ये कहते हुए कि जब तक स्टेटहुड हासिल नहीं होता उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो मेरे ख्याल में जो प्रिंसिपल स्टैंड पे हम अभी तक हैं वो पब्लिक में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी हो रहा है कि that we are not for the in politics for the sake of power। हमारे वास्ते कैबिनेट बर्थ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे लिए स्टेटहुड का रेस्टोर होना है। सर, गवर्नमेंट के साथ आप भी अलायंस में हैं, क्योंकि हम तो ये भी मानेंगे आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। बहुत बुरी हालात हैं राजौरी पुंछ की सड़कों की। इससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मैंने इसी जगह पे इंटरव्यू किया था, मियां अल्ताफ साहब का, और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि प्रमोद जी सबसे पहले मैं इन सड़कों का सोचूंगा। लेकिन अभी तक सर
एक चीज काफी देर से पेंडिंग रह रही है, वो है थन्ना मंडी टू राजौरी रोड, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जिसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी भी आती है। शादरा शरीफ के लिए लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, बहुत महानता रखते हैं वहां की। आपकी तरफ से क्या इसमें पार्ट रहेगा? कांग्रेस की तरफ से आप क्या इस बात की आवाज आगे तक उठाएंगे, क्योंकि आप ये गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का पार्ट हैं? तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? ये जो सड़कों का बुरा हाल है, इस पे आपका क्या निर्णय रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त जो सरकार बन के जो इस वक्त वो अपनी जिम्मेदारी जो निभा रही है, वो अभी पूरी तरह से नहीं हो रहा है। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार नहीं पूरी तरह से काम कर रही। जो बिजनेस रूल्स हैं, अभी आप लोगों को ये भी पता है कि ये ऐसी सिचुएशन फर्स्ट टाइम आई है। एलजी की हुकूमत के बाद फिर से सरकार बनना, वो भी यूटी में, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज जो है, जिसको हम बिजनेस रूल्स कहते हैं, वो अभी तक तय नहीं हुए हैं, क्योंकि पहली दफा ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पे स्टेट में हुआ है। और जैसा हम सुन रहे हैं कि इस महीने के आखिर तक शायद वो बिजनेस रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो ये बात जो है कहना बहुत जरूरी थी। दूसरी बात, जहां तक यहाँ की सड़कों का ताल्लुक है, हम राजौरी कोई पहली दफा नहीं आए, हम काफी देर से आते जाते हैं। यहाँ पे बेशक सड़कों का जो हाल है, खासतौर से जो मेन रोड्स हैं, वो काफी देर से खराब हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे नौजवान एमएलए जो हैं, वो इस चीज का खास तौर से हाईलाइट करेंगे आगे आने वाले असेंबली के दिनों में भी, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे बनवाएंगे। और नेशनल लेवल पे जो हमारी एजेंसीज हैं, जैसे नाबार्ड है, जैसे पीएमजीएसवाई है, बजाय ये कि वो सिर्फ स्टेट के जो अपना एलोकेटेड बजट होता है पीडब्ल्यूडी के वास्ते, उससे बियॉन्ड हमारी कोशिश होगी। हम इस अपने एमएलए साहब को भी बताएंगे, इफ्तिखार साहब को, कि वो नाबार्ड और पीएमजीएसवाई पे ज्यादा जोर दें बनिस्बत के स्टेट सेक्टर की रोड्स पे। तो अगर उन चीजों पे ज्यादा जोर दिया जाएगा तो यहाँ पे बड़ी स्कीम्स भी आ सकती हैं, और उसमें ज्यादा फंड्स अवेलेबल होते हैं बनिस्बत के स्टेट सेक्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब, और इनकी तरफ से साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक स्टेटहुड जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, और हमारा भी मैनिफेस्टो में यही था कि अगर स्टेटहुड मिलेगी तो हम लोग जो है आने वाले वक्त में कैबिनेट में भी आ सकते हैं, लेकिन जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलती है तब तक हम अभी इस बारे में सोच रहे हैं। और हमारा लगातार प्रयास यही रहेगा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो 2014 से जो है किस तरीके से आप देख रहे हैं, लोग ये मांग कर रहे हैं कि 2019 में स्टेटहुड भी जो है वो छीन ली गई, 370 भी टूट गया, और उसके बाद अभी की जो फॉर्मेशन है वो यही है कि तारिक हमीद करा साहब का ये साफ तौर पे कहना है कि हमें जल्द जो है वो स्टेटहुड मिलना चाहिए, और अगर स्टेटहुड मिल जाता है उसके बाद जो है ये काम करने बिल्कुल आसान रहेंगे। अर्ली टाइम्स के लिए प्रमोद।